हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चार बैंक्स के बारे में वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अप्रैल के महीने में डिविडेंड और अपने फाइनल रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट प्रीव्यू और नंबर्स भी दोस्तों इस वीडियो में इन चारों बैंक्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो पहला नाम है आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, HDFC बैंक। फाइनल डिविडेंड आने वाला है और जो रिजल्ट्स हैं अप्रैल 15 शनिवार का दिन है जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। साल में सिर्फ एक बार ही HDFC बैंक की तरफ से डिविडेंड आता है, तो ये जो टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब हमको डिविडेंड के बारे में पता चलेगा। दोस्तों अब पिछले कुछ सालों का डिविडेंड हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, जो 2022 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 21-22, 15 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ था। फिर उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था 2020-21, और इनफैक्ट याद रखिएगा ये कोविड वाला समय था, तो 6.5 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया था। और यहां पर आप देखिए उसके बाद एक तरीके से कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप 2020 देखिए, यहां पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कोई डिविडेंड नहीं है। आपका यह भी क्वेश्चन हो सकता है, इतनी बड़ी बैंक 2019-20 में उन्होंने डिविडेंड ही नहीं दिया है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी बैंक ने इस समय में 2020 आपके सामने मैं लाइव बता रहा हूं, किसी ने डिविडेंड नहीं दिया था। रीजन था दोस्तों, देखिए जैसे ही फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में खत्म हो गया था, अप्रैल के महीने में और इनफैक्ट मार्च के महीने में भी ये जो लॉकडाउन और बाकी सब सिचुएशन आ गई थी, कोविड आ गया था, लॉकडाउन, तो अनसर्टेनिटी बहुत थी। तो उस समय में RBI ने कहा था सभी बैंक्स को कि अनसर्टेनिटी बहुत है, पता नहीं है क्या होने वाला है, तो अपने जो भी पैसे है, जो भी प्रॉफिट है अभी संभाल के रखिए, अभी डिविडेंड देने का टाइम नहीं है। तो उस साल में डिविडेंड नहीं दिया गया था, और इनफैक्ट अभी सभी बैंक्स का हम लोग कुछ ऐसा ही नंबर देखने वाले हैं। ठीक है, फिर उससे पहले एक स्पेशल डिविडेंड दिया गया था, अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो ये 2.5 रुपए का डिविडेंड होता है। फिर 2019 में आप देखेंगे 15 रुपए का डिविडेंड था। एडजस्ट में करूंगा क्योंकि ये स्प्लिट बीच में हो गया है, ठीक है, तो 7.5 रुपए अभी का जो भाव है उसके हिसाब से 7.5 रुपए का डिविडेंड। और 2018 की बात करेंगे, 17-18, तो देख सकते हैं आप यहां पर 6.5 रुपए का डिविडेंड, 13 लिखा हुआ है लेकिन ये 6.5 रुपए का। तो हम देख रहे हैं एक्चुअली में ईयर ऑन ईयर डिविडेंड बढ़ रहा है। 2020 में डिविडेंड नहीं था, 2021 के समय में बड़ी अनसर्टेनिटी यहां पर हमको देखने को मिली थी। अब देखते हैं कि किस हिसाब से HDFC बैंक का डिविडेंड आता है। दोस्तों अब देखिए, तो जो पहला नाम हमारे सामने आया है HDFC बैंक का, सबसे बड़ी बैंक है, 9.29 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप है। अगर हम सिर्फ बिजनेस की बात करें, अभी हम लोग के पास Q3 के डेटा है जहां पर उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है, आपके सामने देख सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में उन्होंने 24% का ग्रोथ किया हुआ है, नेट प्रॉफिट में 18% का ग्रोथ किया हुआ है, बाकी डिपॉजिट्स में लगभग 20% का ग्रोथ किया हुआ है, और एडवांसेस में भी ग्रोथ किया हुआ है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग बैंक है HDFC बैंक। बाकी रिजल्ट्स आएंगे, इनफैक्ट अभी डिपॉजिट और एडवांसेस के भी नंबर आए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर यहां पर भी हमको देखने को मिल रहे हैं। अब जो दूसरा नाम है ICICI बैंक। दोस्तों ICICI बैंक अप्रैल 22 शनिवार का दिन है जिस दिन उनकी मीटिंग होने वाली है, और रिजल्ट और डिविडेंड दोनों ही डिक्लेयर होने वाले हैं। वो भी साल में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए, पिछले साल में 5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। फिर 2021 में देखिए 2 रुपए का डिविडेंड था। आप यहां भी देख सकते हैं, उस समय में भी कोविड को रिलेटेड अनसर्टेनिटी तो थी ही, डिविडेंड दिया जरूर था, थोड़ा सा ही दिया था। फिर देखिए 2020 कोई नंबर है ही नहीं, 2020 में सिर्फ 21 से पहले सीधा 19 में डिविडेंड था। उस समय में 1 रुपया का डिविडेंड, फिर उससे पहले 1.5 रुपए का, और फिर 2.5 रुपए का। इनफैक्ट उनका तो डिविडेंड कम हो रहा था, और इसका देखिए बहुत कारण भी होते हैं। जब डिविडेंड दिया जाता है तो जो कंपनी या जो बैंक है कैसा प्रॉफिट कर रही है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे 2016-17 में 2.5 रुपए का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने 16-17 की अगर हम बात करें, उन्होंने 11,340 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 14% डिविडेंड दिया था। अगले साल उनका प्रॉफिट कम हुआ था, फिर अगले साल और प्रॉफिट कम हुआ था। आप देख रहे हैं 9,100 करोड़ से प्रॉफिट कम होकर 5,689 करोड़ हो गया। और आप देखिए यहाँ पर 2.5 रुपए से डिविडेंड 1.5 रुपया, और फिर 1 रुपया यहाँ पर हो गया। फिर कोविड के समय तो कोई डिविडेंड था ही नहीं, जीरो है। फिर पिछले साल 14% डिविडेंड दिया था। इनफैक्ट आप बैंक्स में एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि बैंक्स बहुत ही डिविडेंड प्लेयर तो नहीं होते हैं, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर क्योंकि ICICI बैंक, HDFC बैंक दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो में है, डिविडेंड कुछ भी आ रहा है तो ये एक तरीके से चलिए एक एक्स्ट्रा पैसा आ गया, बट जनरली बैंक्स के लिए डिविडेंड देना बहुत ज्यादा नहीं रहता है। क्योंकि देखिए उनको जो कैपिटल है, पैसा है, उनको जो प्रॉफिट्स है, जितना ज्यादा हो सके अपने पास रिटेन कर सके, क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी बहुत होती है, ये बिजनेस ही ऐसा है यहाँ पर। तो इसीलिए बैंक्स जनरली चाहती है कि अपना जो भी पैसा है कंजर्व करके
रखा जाए। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़े डिविडेंड प्लेयर्स नहीं होते। तो ये एक मैं यहाँ एक नया आप एक इन्फॉर्मेशन मान सकते हैं कि हम लोग जब भी एफएमसीजी का या फिर आईटी कंपनियों का एनालिसिस करते हैं तो ठीक है, हमको पता चलता है कि वो लोग बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। बैंक्स में आपको डिविडेंड का मजा नहीं आएगा। यहाँ आपको क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है कि प्रॉफिट करती रहे और उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ गड़बड़ ना करे, क्योंकि गड़बड़ करेंगे मतलब एनपीएस बढ़ेंगे तो फिर और ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की बिजनेस तो जरूर होता है। अगला नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 25 अप्रैल मंगलवार को रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट भी आने वाले हैं। उनका भी आप देखिए 2022 में इनफैक्ट एक बोनस उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन आप डिविडेंड देखिए सिर्फ 50 पैसे का डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। और उससे पहले 2018-19 में उन्होंने डिविडेंड दिया था, 19 में 75 पैसा का, 18 में 50 पैसे का। तो डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर्स तो यहाँ पर स्ट्रांग ही लग रहे हैं। नेट इंटरेस्ट या जो नेट इनकम जो है और नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों ही इंक्रीज हुई है। यहाँ पर मार्जिन अच्छे हैं, 6.1 अच्छा मार्जिन कहा जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट 1.8 अच्छा यहाँ पर कहा जाएगा। एनपीएज उन्होंने बहुत कम किए हैं, आप देख सकते हैं नेट एनपीए 0.51% हो गया है 1.29% के कंपैरिजन में। चौथा नाम है दोस्तों एक्सिस बैंक। 27 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है। रिजल्ट और डिविडेंड एक्सिस बैंक दोनों के जो है दोनों ही चीजें आने वाली है। उनका भी आप डिविडेंड देखेंगे, अगेन आपको फिर से थोड़ा सा वही बोरिंग वाली चीज ही देखने को मिलेगी। देखिए 2016-17 में उन्होंने डिविडेंड एक्चुअली में दिया हुआ था 5 रुपए का, फिर 19 में दिया, फिर 22 में दिया। देखिए यही चीज होती है बैंक में रिस्क। देखिए एक्सिस बैंक जितना मुझे याद आता है एक बहुत ही मुश्किल टाइम से, अगर आप देखेंगे 2018-19 में गुजरा हुआ था। अगर वो नंबर को मैं अगर दिखा पाऊं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे आप देखिए 2018 में आप देखिए उनका प्रॉफिट आप देखिए कितना था, 464 करोड़। एक साल पहले ही प्रॉफिट देखिए आप कितना था, 3967, मतलब प्रॉफिट 90% गिर गए थे, लगभग 4000 करोड़ से 400 करोड़ के आसपास। फिर अगले साल फिर उन्होंने कम बैक किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट है गिरा हुआ था। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पर रही थी। तो इसीलिए देखिए बैंक्स में इनफैक्ट आप देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2% का इनफैक्ट डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ है, इसलिए आपको एक ही दिखाई दे रहा है। तो बैंक्स को जितना मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पर पैसों का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, जितना कम डिविडेंड दे बैंक्स के लिए भी अच्छा है। और जो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो जनरली मैंने देखा है 25% से आइडियली कम ही रहता है सभी बैंक्स का। और जो बहुत अच्छा बैंक करती है वो 25% तक एटलीस्ट देती है। बाकी जो थोड़ी कमजोर बैंक्स हैं वो तो फिर डिविडेंड या तो देते ही नहीं है या तो वही 5-10% ही डिविडेंड देते हैं। अच्छी बात लेकिन क्या है, हमको जब भी हम रिजल्ट देखते हैं तो वहां कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे यहाँ 28% नेट इंटरेस्ट इनकम में उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो यहां पर प्रॉफिट्स उन्होंने 72% उनके 9 महीने के प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। अप्रैल से दिसंबर आप देखेंगे 2021 में 8908 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार अप्रैल से दिसंबर 15000 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट, सो 72% प्रॉफिट उनके इंक्रीज हुए हैं। तो एक अच्छी चीज है कि बैंक्स के लिए बहुत ही कठिन टाइम इनफैक्ट बहुत सारी बैंक्स के लिए रहा था, खासकर 2017, 18, 19 का। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, लोएस्ट एनपीए चल रहे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छा कर रही है, यहाँ पर हमको एडवांस ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए जब रिजल्ट्स आएंगे तो हम और ज्यादा डिस्कशन यहाँ आपके सामने हम करेंगे। दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। आप हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।